आप सभी के प्रति भगवत भाव से सादर सविनय प्रणाम निवेदित है। श्री राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोड़ी जुग पाने। देव दुर्लभ मानव देह पाकर श्री धाम वृंदावन की पावन भूमि में आध्यात्मिक परमाणुओं से अनुप्राणित इस आश्रम की पावन भूमि पर जो भगवत प्राप्त महापुरुषों की चरण धूलि से धन्य हुई है, यहाँ बैठकर भगवान श्री राम जी की मंगलमयी कथा के गायन श्रवण का अलभ्य लाभ श्री हनुमान जी महाराज आधिराज की मंगलमयी कृपा और प्रेरणा से हम लोग प्राप्त करें। ग्रंथ अनमोल है अपूर्व पूर्व ग्रंथन ते, यद्यपि प्रसंग सब मिलत जुलत हैं। प्रेमी बन नाचे जाचे भक्ति सिय राघव की, दृग खोली बाँचे दृग ही के खुलत हैं। चित्त में राजेश चढ़े रंग सतसंगति को, मानस पढ़े ते मेले मानस धुलत हैं। राम गुण गायक अनेक कवि वृंद, किंतु तुलसी की तुलना में को ना तुलत है। तुलसी की तुलना में को ना तुलत। श्री तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरित मानस को जब सरोवर के रूप में प्रस्तुत करते हैं, तब वे कहते हैं इस ग्रंथ का नाम श्री रामचरित मानस है। इसमें श्री राम सोयस का जल भरा हुआ है और सरोवर की यही विशेषता है उस जल में जो डुबकी लगाता है उसे तन की पवित्रता प्राप्त होती है। और मानो श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि यह ऐसा सरोवर है, सामान्य सरोवर में स्नान करने से तन की पवित्रता प्राप्त होती है, पर श्री रामचरित मानस ऐसा सरोवर है कि इसमें भगवान श्री राम की सगुण लीला का जो निर्मल जल है उसमें डुबकी लगाने से जीवन की पवित्रता प्राप्त होती है। सोई स्वच्छता करई मल हानि, जीवन की पवित्रता। भगवान की लीला इस अर्थ में है कि वे तो सहज पवित्र हैं, जिनके नाम से पवित्रता भी पवित्र होती हो। वे प्रभु तो सहज पवित्र हैं, पर यह लीला इसलिए है ताकि उनके चारु चरित्रों से प्रेरणा प्राप्त करके हम अपने जीवन को धन्य कर सकें, पवित्र कर सकें। सोई स्वच्छता करई मल हानि। और इसके लिए मन की निर्मलता चाहिए। यद्यपि श्री तुलसीदास जी महाराज एक अद्भुत सूत्र देते हैं, हम लोग चिंतन करें। वे क्या कहते हैं? सुमति कुमति सबके उर रही, सुमति कुमति सबके
सुमति कुमति सबके सबके सुमति कुमति सबके उर राही नाथ पुराण निगम अस कहीं अस और राही सुमति कुमति यहाँ सबके उड़ रहा है। और अगर इस दृष्टि से विचार करें तो जल चेतन गुण दोषमय विश्व की न करतार अथवा विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। और इसीलिए हमारे हृदय में सुमति के साथ अगर कुमति भी रहती है तो ये विकृति नहीं है, यह प्रकृति है। यह तो होगा ही, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। अच्छा, आप एक दृष्टि से विचार करें, लंका समुद्र के बीच में बसी हुई है और लंका में यह वर्णन मिलता है कि कुंभकर्ण 6 महीने सोता है, मांगिस नींद मांस सट केरी। अच्छा, अब आप थोड़ा विचार करें, क्या वहां कुंभकर्ण ही सोता है और कोई नहीं सोता? मुझे तो लगता है कि अगर वहां कुंभकर्ण सोता है तो उसी लंका में विभीषण जी भी सोते हैं। अगर विभीषण जी न सो रहे होते तो यह क्यों लिखा जाता, मनमह तर्क करे कपि लागे ते ही समय विभीषण जागे। इसका अर्थ क्या है? यह जीवन की जो दशा है उसका चित्रण प्रतीकात्मक ढंग से एक रूपक के द्वारा श्री तुलसीदास जी प्रस्तुत करते हैं। समुद्र के बीच में लंका, संसार ही सागर है और हमारा जीवन यही लंका है। लंका सोने की थी और यह जीवन भी सुनहरा अवसर है। क्या बात है? ये जीवन सुनहरा अवसर है, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। लेकिन इस लंका के भीतर, इस जीवन के भीतर अगर कुमति का कुंभकर्ण सो रहा है तो सुमति के विभीषण जी सो रहे हैं। और कथा एक संकेत और करती है कि कुंभकर्ण को जगाया रावण ने और विभीषण जी को जगाया श्री हनुमान जी ने। बस यही जीवन का सत्य है कि हमारे मन में कुमति का कुंभकर्ण सोया है, सुमति के विभीषण जी सोए हैं, पर अंतर यह है कि कुमति के कुंभकर्ण को कुसंग का रावण जगाता है और सुमति के विभीषण को सत्संग के हनुमान जी जगाते हैं। बस यही है। पर ऐसा हो ही नहीं सकता कि लंका में दुर्जन ही दुर्जन हो, सज्जन न रहते हो। यद्यपि हनुमान जी को भी आश्चर्य हुआ, यहां कहां सज्जन कर बासा, पर मिल ही गए उन्हें। विभीषण जी मिल गए और त्रिजटा मिल गई। अच्छा, लंका में तो आपने देखा, पर अयोध्या की ओर अगर दृष्टि डालें तो वहां भी उसी तरह का दृश्य दिखाई देता है। कैकेयी माता का जीवन 2 से जुड़ा हुआ है। यूं कहो कि उनके भवन में 2 को स्थान मिला जो हमेशा रहते हैं। एक तो उनके पुत्र हैं श्री भरत, और भरत जी संत शिरोमणि, भगत शिरोमणि भरत कहलाते हैं। अच्छा, लेकिन एक अद्भुत बात है, कैकेयी माता के जिस भवन में
भरत जी रहते हैं, उसी भवन में मंथरा रहती है। अब भरत जी पूरे संत हैं, सब संत के लक्षण भरत जी में और असंत के सब लक्षण मंथरा में। देखो भरत जी को भी एक बीमारी हुई। कौन सी? श्री भरत जी स्वयं कहते हैं, राम लखन सिय बिनु पग पनहि करि मुनि बेश फिरहि बन बनहि। श्री सीताराम जी के, लक्ष्मण जी के दुख की कल्पना से ही यही दुख दाह दहई नित छाती, भूख न बासर नींद न राती। भरत जी कह दे मेरा हृदय जलता है। एक बीमारी। दूसरी, भूख न बासर नींद न राती। दिन को भूख नहीं लगती, रात को नींद नहीं आती। मंथरा कहती यह तो बीमारी हमको भी हुई है, लक्षण मिला ना। भरत जी कहते हैं यही दुख दाह दहाई नित छाती, भूख न बासर नींद न राती। और मंथरा की क्या हालत? पूछा ये तैयारियां कैसी हैं नगर में? किसी ने कहा कि राम जी का युवराज पद पर अभिषेक हो रहा है। बस पूछे सी लोगन काह उछाहू, राम तिलक सुनि भाव उरदाहू। इसका भी हृदय जलता है, भरत जी का भी हृदय। यही दुख दाह दाही नित छाती। और मंथरा का भी राम तिलक सुनि भाव उरदाहू। भरत जी कहते हैं कि दिन को भूख नहीं लगती, रात को नींद नहीं आती। मंथरा कहती हमारी भी वही हालत है। जब ते कुमत सुना में स्वामिनी, भूख न बासर नींद न जामी। मुझे भी दिन को भूख नहीं लगती, रात को नींद नहीं आती। अच्छा, लक्षण तो एक मिल रहे पर कारण अलग अलग हैं। भरत जी का जी जलता है राम जी का दुख देखकर, और मंथरा का जी जलता है राम जी का सुख देखकर। भरत जी को भूख नहीं लगती, दिन को रात को नींद नहीं आती। क्यों? क्योंकि श्री राम जी को वन मिल गया। और मंथरा को दिन को भूख नहीं लगती, रात को नींद नहीं आती, क्योंकि राम जी को युवराज पद मिला जा रहा है। अब आप देखो, लक्षण एक से हैं पर कारण अलग अलग हैं। देखो, संत भी दुखी होते हैं और असंत भी दुखी होते हैं, पर अंतर यह है कि जो दूसरे का दुख देखकर दुखी हो वह संत, और जो दूसरे का सुख देखकर दुखी हो, अब मैं क्यों कहूं, आप स्वयं समझ लीजिए कि वह कौन है। जिससे दूसरे का सुख न देखा जाए। जय हो। और आज तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि आज का आदमी अपने दुख से उतना दुखी नहीं है जितना दूसरे के सुख से दुखी है। अब ये मंथरा की वृत्ति है। दशरथ जी दे रहे हैं, राम जी को मिल रहा है, पिता दे रहा है, पुत्र को मिल रहा है, प्रजा की सम्मति है, गुरु जी का आशीर्वाद है, सम्मति है, पर इसको बीच में ही परेशानी है। देखो, संत कौन जो अकारण प्रसन्न रहे, और असंत कौन जो अकारण परेशान रहे। खुद रहे परेशान, दूसरे को भी परेशान करे। है? तो भरत सत्संग के रूप हैं,
और मंथरा कुसंग का रूप है। क्योंकि तुलसीदास जी ने कहा है कि कैकेयी माता जब मंथरा के प्रभाव में आई तो को न कुसंगति पाय नसाई, कुसंग। अच्छा, इसका अर्थ क्या हुआ कि सत्संग और कुसंग दोनों एक भवन में, सुमति कुमति दोनों एक भवन में, सुमति के भरत और कुमति की मंथरा। अच्छा, एक बात और सुने, जिस भवन में माता कैकेयी हैं उसी भवन में सुमति के भरत, उसी भवन में कुमति की मंथरा। और आश्चर्य यह है कि श्री राम जी भी सबसे अधिक कैकेयी माता के ही भवन में रहते हैं। और इसका अर्थ क्या हुआ, हमारे जिस हृदय में सुमति है, जिस हृदय में कुमति है, उसी हृदय में भगवान का भी निवास है। और यही जीवन का दर्शन है। और यह जीवन, और इसीलिए जीवन जटिल है। जितने परस्पर विरोधी विचार हो सकते हैं वो सब एक जीवन में ही समाये हैं। इसीलिए जीवन की समस्या सुलझाना उतना आसान नहीं है, जटिल है। क्योंकि दोनों तरह की वृत्तियां हैं। और यही कारण है कि पहले तो हम स्वीकार करें कि हमारा जीवन गुण दोषमय है। पहले तो हम स्वीकार करें कि हमारा अंतःकरण सुमति और कुमति दोनों से युक्त है। और यह भी स्वीकार करें कि इसी हृदय में भगवान का भी निवास है। लेकिन अब एक सूत्र बड़ा महत्वपूर्ण मिला। मंथरा बनी तो रही, किंतु मंथरा कुछ नहीं बिगाड़ सकी। कब तक? जब तक श्री भरत अयोध्या में रहे, भवन में रहे। अच्छा, मंथरा सफल कब हुई? जब श्री भरत ननिहाल चले गए, शत्रुघ्न जी ननिहाल चले गए। शत्रुघ्न जी तो साक्षात संयम है, ऐसा संयम, वाणी का ऐसा संयम, बोले ही नहीं। और भरत जी सत्संग के स्वरूप हैं। इसका अर्थ है कि जहां सत्संग है वहां संयम है। भरत जी आगे आगे चलते हैं, शत्रुघ्न जी पीछे पीछे। सत्संग के पीछे पीछे संयम चलता है। अगर जीवन में सत्संग आ जाए तो संयम तो पीछे पीछे आ ही जाएगा। और इसलिए भरत जी के बिना शत्रुघ्न जी नहीं रहते, सत्संग के बिना संयम नहीं रहता। संयम तो सत्संग का अनुगामी है। और ये दोनों चले गए ननिहाल। और जैसे ही भरत जी दूर हुए वैसे ही मंथरा अपने षड्यंत्र में सफल हो गई। जीवन का भी सत्य यही है कि कुमति बनी तो रहती है, कुसंग बना तो रहता है, पर सफल नहीं हो पाता हमारा जीवन नष्ट करने के लिए। कब तक? जब तक सत्संग हमारे साथ रहता है। और जब हम सत्संग को जीवन से दूर कर देते हैं तो फिर कुसंग अपने षड्यंत्र में सफल हो ही जाता है। सुमति दूर हो जाती है तो कुमति सफल हो जाती है। अच्छा देखो, एक बात और निवेदन करूं, बड़ी व्यवहारिक बात है, पर शायद जीवन की गंभीर समस्या को समझने और सुलझने के लिए महत्वपूर्ण सूत्र भी है। एक बार एलोपैथी के विशेषज्ञ एक डॉक्टर से हमारी बात हुई। स्वास्थ्य अनुकूल नहीं था तो उनके पास गए। तो डॉक्टर ने कहा कि आपको डायबिटीज है? हमने कहा हाँ है, तो कई वर्ष से। हमने कहा, तो उन्होंने कहा एक बात आपको बताएं, आप किसी मंत्र, ताबीज, भभूत, झाड़ फूंक आदि के चक्कर में मत पड़ना, ये डायबिटीज मिटेगी कभी नहीं। तो हमने कहा यह तो परेशानी की बात है। उन्होंने कहा परेशान होने की जरूरत नहीं, डायबिटीज मिटेगी नहीं, पर आप एक काम करना। क्या? तो उन्होंने कहा कि दवा खाते रहो, दवा खाते रहो और परहेज करते रहो, तो ये मिटेगी नहीं पर कंट्रोल में बनी रहेगी। बात साधारण सी है, उन्होंने डायबिटीज के संदर्भ में कही, पर मैं इस बात को कभी नहीं भूलता। मुझे लगता है कि शायद जीवन के लिए भी यही सत्य है। उन्होंने कहा कि डायबिटीज मिटेगी कभी नहीं, दवा खाओ, औषधि खाओ और परहेज करो, कंट्रोल में रहेगी। मैं भी आपसे कहता हूं कि यही सूत्र मन की बुराइयों के संदर्भ में भी है। ये काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर,
ये मिटेंगे कभी नहीं। सत्संग की दवाई खाते रहो, कुसंग का परहेज करते रहो तो कंट्रोल में बने रहेंगे। ये मिट तो सकते नहीं, इनको मिटाने वाले मिट गए। जय जय। इसलिए छाड़ी मन हरि विमुखन को छाड़ी मन हरि विमुखन को हरि विमुखन को संग हरि विमुखन को संग छाड़ी मन हरि विमुखन को छाड़ी मन हरि विमुखन को संग छाड़ी मन छाड़ी मन हरि हरि विमुखन को संग छाड़े मन हरि विमुखन को संग तिनके संग कुबुद्धि उपजत है तिनके संग कुबुद्धि उपजत है परत भजन में भंग छाड़ी मन हरि विमुखन को संग छाड़ी मन हरि विमुखन को संग छाड़ी मन हरि विमुखन को संग। अब एक एक शब्द बड़ा अद्भुत है। संग कहा, अच्छा दो शब्द हैं, संग और साथ। साथ होना अलग बात है, संग होना अलग बात है। तन से किसी के आसपास रहना साथ रहना है, और मन से किसी के पास रहना संग रहना है। क्योंकि संस्कृत में संग आसक्ति को कहते, संगात संजायते कामः, और इसका नाम ही आसक्ति, जो आसक्ति है, कभी भी आ सकती है, कैसे भी आ सकती है, कहीं से भी आ सकती है, आसानी से आ सकती है, पर मुश्किल से जा सकती है। तो श्री सूरदास जी की वाणी है, छाड़ी मन हरि विमुखन को संग। उसका अर्थ है कि साथ भले ही बने रहे हरि विमुख, पर मन का संग उनसे नहीं होना चाहिए। देखो, साथ मिलता है भाग्य से और संग होता है भाव से। भाग्य बदले न बदले, पर भाव बदला रहे तो जीवन धन्य हो जाए। इसीलिए हमेशा, अच्छा, और भगवान ने क्या किया? भगवान नगर ही छोड़कर चले गए। प्रभु ने कहा कि हम कुछ करते नहीं हैं। सत्संग ने बुलाया तो आ गए, कुसंग ने कहा जाओ तो चले गए। पर इस कुसंग को बदलेगा कौन? सत्संग ही। इसीलिए गुरु जी ने कहा कि कुसंग के कुप्रभाव को मिटाने के लिए संत की ही आवश्यकता है, सत्संग की ही आवश्यकता है। गुरु बुलाए पठए दो भाई, यह है। अच्छा, अब भगवान की लीला हमारे जीवन को कैसे निर्मल बनाती है, अनेक प्रसंग पर आज एक प्रसंग से हम लोग इस पर विचार करें, चिंतन करें। महाराज दशरथ के मन में एक विचार आया, और वह भी क्यों आया? राजसभा रघुराज विराजा
राजसभा रघुराज विराजा राजसभा रघुनाथ रघुराज आजा राजसभा रघुराज विराजा सभा रघुराज रघुराज राजसभा में अयोध्या अधिपति महाराज दशरथ विराजमान हैं। दरबारी जन विराजमान हैं। अच्छा, सभी प्रशंसा कर रहे हैं। अयोध्या नरेश महाराज दशरथ जैसा सौभाग्यशाली कोई अन्य नहीं है। कुछ लोग महाराज की प्रशंसा करते हुए भी कह रहे हैं कि अयोध्याधिपति आप जैसे तो आप ही हैं, आप बड़े महान हैं, आप जैसा महिमामय महिपाल कोई दूसरा हुआ ही नहीं। इस तरह की चर्चाएं जो प्रायः दरबारी लोग करते हैं वे भी कर रहे थे। पर आश्चर्य है कि उसी समय महाराज दशरथ ने दर्पण उठाया और अपना मुख देखने लगे। राय सुभान मुकुर कर लीना राय सुभाय मुकुर कर महाराज दशरथ ने दर्पण लिया और अपना मुख देखने लगे। श्री रामचरितमानस के एक अनोखे मर्मज्ञ मनीषी का भाव है। कि दर्पण दरबार में सिंहासन पर बैठकर देखना यह शिष्टाचार के अनुरूप आचरण तो नहीं है। अच्छा, जैसे हम लोग कथा में आए, तैयार होकर आए, वस्त्र धारण किए, तो दर्पण देखकर ही तो आए होंगे।
और वहां कोई दर्पण देखकर सभा मंडप में आए, कक्ष में दर्पण देखकर सभा मंडप में आए तो अनुचित नहीं है, किंतु कक्ष का काम सभा मंडप में आके करे, यहां बैठकर फिर दर्पण निकाले और अपना चेहरा देखे तो लोग यही कहेंगे कि ये सभा में तो बैठे पर सभ्य नहीं है, शिष्टाचार के अनुरूप आचरण नहीं है, ये दर्पण वहीं देख कर आना चाहिए था, यहां क्यों देख रहे? पर महाराज दशरथ जैसे विवेकी पुरुष सिंहासनासीन हैं और उस समय दर्पण में अपना मुख देख रहे हैं, तो यहां कुछ विशेष बात है। यह कथा हम लोगों को उपदेश देती है और संदेश देती है। वह यह है कि जब हम किसी विशिष्ट पद पर बैठे होते हैं, विशेष उपलब्धि को उपलब्ध होते हैं, तो प्रशंसकों से घिर जाते हैं। विशेष व्यक्ति की प्रशंसा भी विशेष होती है। दशरथ जी सिंहासन पर बैठे हैं तो सभी प्रशंसा कर रहे हैं कि आप जैसा कोई राजा नहीं, आप जैसा कोई राजा नहीं। अच्छा, उसी समय दशरथ जी दर्पण देखते हैं, इसका अर्थ यह है कि हम किसी विशेष पद पर बैठे हों और प्रशंसकों से घिरे हों, उस समय विचार के दर्पण में अपना चेहरा अवश्य देखना चाहिए कि यह प्रशंसा सही हो रही है कि गलत हो रही है, यह प्रशंसा सत्य है या असत्य है। और सही बात, अच्छा दर्पण भी तब देखा जब बैठे हैं सिंहासन पर, तभी, क्योंकि तभी तो प्रशंसा हो रही है। अच्छा, जब बैठे हो तभी तो देखना चाहिए, और जब उतर जाएंगे तब तो दूसरे ही दर्पण दिखा देंगे, फिर हम क्या दर्पण देखेंगे। और दशरथ जी ने दर्पण देखा, हम लोगों को क्या संदेश मिला? हमारी भी बड़ी महिमा गाई गई। महिमा तो यही गाई जाती है, देव दुर्लभ शरीर। यह तो प्रशंसा जो हो रही ठीक है, पर हमें भी तो विचार के दर्पण में अपने जीवन को देखना चाहिए। क्या इस प्रशंसा के अनुरूप हमारा मानवोचित आचरण है? क्योंकि प्रशंसा वाले तो प्रशंसा करते ही रहेंगे। अच्छा, अद्भुत आश्चर्य, दशरथ जी ने दर्पण देखा तो पता लगा कि उनका मुकुट टेढ़ा हो गया है। मुकुट, राज्य मुकुट टेढ़ा हो गया है, लगभग गिरने की स्थिति में है। अच्छा, अब आप देखो, मुकुट गिरने की स्थिति में है और प्रशंसा करने वाले प्रशंसा करते जा रहे हैं। प्रशंसा करने वालों का तो काम है प्रशंसा करना, विचार करने की उन्हें क्या आवश्यकता, मुकुट टेढ़ा हो चाहे सीधा। ये तो मुकुट जब तक गिर ही नहीं जाएगा तब तक प्रशंसा ही करते रहेंगे। जब तक मुकुट गिर नहीं जाएगा तब तक प्रशंसा करेंगे, फिर जिसके सिर पे मुकुट आएगा उसकी प्रशंसा करेंगे। इसमें तो स्वयं ही विचार करना होता है। और दशरथ जी ने देखा कि मुकुट टेढ़ा हो गया है। अच्छा, जब मुकुट तनिक टेढ़ा हुआ तो श्रवण समीप भय स्थित केसा, महाराज श्री दशरथ ने अपने श्रवणों के पास में श्वेत केश देखे, सफेदी दिखी। दशरथ जी को लगा कि ये बाल उपदेश दे रहे हैं। इसका आशय यह है कि जिन्हें उपदेश लेना होता है वे बाल से भी ले लेते हैं, बाल से भी ले लेते हैं, और जिन्हें नहीं लेना हो वो वृद्ध से भी कुछ नहीं सीख पाते हैं। जय हो, जय हो। एक महात्मा एक गांव से निकले तो ऐसे ही भ्रमण करते जा रहे थे, परिचित लोग रहते थे उस गांव में। तो गांव का एक वृद्ध व्यक्ति अपने पौत्र को गोद में लेकर दुलार कर रहा था
और पौत्र बीच बीच में कहता बाबा बाबा। तब तक वो संत जी निकले तो उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज प्रणाम, बड़े भाग्य आपके दर्शन हुए, हमें भी कुछ उपदेश करो, जीवन का कल्याण हो। महात्मा बोले कि उपदेश तो ये तुम्हारा पौत्र ही दे रहा है। पौत्र क्या कह रहा महाराज, ये तो कुछ बोल ही नहीं पाता। कहा कि बस वो जितना बोल पाता है उतना ही काफी है। बाबा कह रहा है, बाबा बाबा। महात्मा बोले इस शुद्ध तोतली बोली पर कुछ तो मन में शर्माओ, नाती कान लगे बाबा, अब तो बाबा हो जाओ। महात्मा जी ने सोचा कि मैंने ऐसी अचूक बात कही है, इस पर अवश्य प्रभाव पड़ेगा। पर वह आदमी भी कम विचित्र नहीं था। वह कहने लगा कि महाराज हम तो रोज सोचते हैं कि बाबा हो जाए। जब जब ये पौत्र गोद में आता कहता बाबा बाबा, तो लगता है कि बाबा हो ही जाए, फिर होते क्यों नहीं हो। कहा कि महाराज दूसरी कठिनाई है, जब जब हम बाबा होने की बात सोचते हैं पौत्र की तोतली बोली से प्रभावित होकर, तभी बेटी का बेटा गोद में आ जाता है। वो कहता नाना नाना नाना। तो अब जिन्हें उपदेश ग्रहण करना ही नहीं है, पर महाराज दशरथ बाल से भी उपदेश ले लेते हैं। कानों के पास सफेद बाल हो रहा है। यह कब दिखाई पड़ा, जब दर्पण देखा। और दर्पण का अर्थ है विचार। जब हम विचार करते हैं तो शरीर की नश्वरता दिखाई देती है। ये सफेद बाल कान के पास ही सबसे पहले क्यों आए। दशरथ जी को लगा कि ये बाल कुछ बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं। इन श्वेत केशों के माध्यम से वृद्धावस्था ही उपदेश दे रही है। यह बाल यह बोल रहे हैं कि दशरथ जी हम तब भी बाल थे जब तुम बाल थे। हम तब भी बाल थे जब तुम बाल थे। तुम वृद्ध हो गए हो, हम अभी भी बाल हैं। तुम वृद्ध हो गए हो, हम अभी भी बाल हैं। लेकिन एक अंतर तो है, क्या, तब हम काले थे, अब हम सफेद हो गए हैं। हमने तो अपना रंग बदल दिया है, पर दशरथ तुम अपना रंग कब बदलोगे। हम जैसे थे वैसे नहीं रहे, और तुम जैसे थे वैसे ही हो, अब तक नहीं बदले। क्या बात। रंग बदलते। अच्छा, तो हम लोगों की कालिमा क्या है। बालों की कालिमा तो ठीक है, पर हम लोगों की। अच्छा, आपने कभी सुना होगा काला धन, काला बाजार। मैं पहले समझता नहीं था, तो मैंने एक सज्जन से पूछा इसका क्या अर्थ। तो उन्होंने कहा कि काला धन का अर्थ है जिसका हम हिसाब न दे सकें, चीज दूसरे की, कब्जा अपना। हाँ? अच्छा, अब आप अन्यथा अर्थ न लेना, पर इसी सूत्र को जीवन की ओर मोड़े। हम मंदिर में क्या कहते हैं, तन मन धन सब तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तेरे अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। ठीक है।
तो क्या कहते हैं, तन मन धन सब तेरा। भगवान तन मन धन सब आपका है, और ये तो मैंने नाम लिए, जो कुछ है सब कुछ है तेरा, और तेरा तेरे अर्पण क्या लागे मेरा। अच्छा कहते हैं कि नहीं? पर आप देखना, अच्छे भले साधकों की बात मैं कह रहा हूं। मंदिर में तो हम कहते हैं तन मन धन सब तेरा, और वही साधक मंदिर में परमात्मा से कहते हैं तन मन धन सब तेरा, और लौटकर किसी संत महात्मा के पास आते हैं, उससे कहते हैं महाराज कोई उपाय बताओ। किस बात का उपाय? मेरा मन नहीं लगता है? तो भगवान भी हंसते हैं कि अभी हमसे तो कह रहा था कि मन तेरा, और बाहर निकलते ही कह रहा कि मेरा मन नहीं लगता। इसका अर्थ है कि हम कहते तो परमात्मा का है, पर मानते तो अपना है। और जिस दिन ये कहना मानना बन जाएगा, उसी दिन जीवन धन्य हो जाएगा। कहते हैं, मानते नहीं। एक महात्मा बड़े विनोदी स्वभाव के संत थे, वो कहते थे कि इस आदमी का तो बस नहीं तो ये यही कहे तन मन धन सब मेरा, प्रभु सब कुछ है मेरा। और आज के आदमी की नीयत तो इतनी खराब कि प्रभु पड़ोसी का भी मेरा, और इसका बस चले तो भगवान से भी कहे कि मेरा मुझको दे दो क्या लागे तेरा। बस यही कालिमा है, चीज दूसरे की, मानना अपना। अच्छा मैं कहता हूं तन मन धन की कौन कहे, ये श्वास जो शरीर में चल रही है यह भी हमारी नहीं है, हमारे लिए है। एक सज्जन बोले कि नहीं यह तो हमारी है श्वास, और कहते भी है जब तक हमारी श्वास चल रही है हमारी है। अच्छा आप विचार करना, अगर ये श्वास हमारी है तो कभी प्रयास करके देखो कि आज नहीं लेंगे हम श्वास, हमारी श्वास हम न लें। इतवार को सबकी छुट्टी होती है तो श्वास को भी जरा आराम कराएंगे। पर आपको लेनी पड़ती है, इससे सिद्ध होता कि आपकी नहीं है। यह प्राण भी प्रभु का ही है, ये तन मन जीवन सब कुछ उसी का है। बस यह हम स्वीकार लें। भगवान कहते हमें देने की आवश्यकता नहीं है, हमने जो तुम्हें दिया है वो तुम्हारे लिए है, तो तुम अपने लिए तो मानो पर अपना मत मानो। अपना मानना कालिमा है, और जो मिला है उसे भगवान का कृपा प्रसाद मान लेना, यही जीवन की पवित्रता है। मालिक उन्हें बना देना। इसलिए दशरथ जी ने कहा मन ही मन कि मेरे जीवन की कालिमा इसी तरह मिटेगी। अयोध्या तो रहे, पद तो रहे, पर जिस पद पर मैं बैठा हूं, मैं राजा के पद पर बैठा हूं, पर आरंभ तो करूं युवराज के पद पर श्री राम को बिठाऊं। और कितना सुंदर संकेत है कि हमारे आपके जीवन में सभी कुछ रहे, किंतु एक बात का ध्यान भी रहे, क्या सब कुछ रहे पर मालिक की जगह अभिमान को नहीं भगवान को बिठाएं। यही जीवन की धवलता है। और दशरथ जी भी राम जी को बिठाना चाहते हैं। दशरथ जी के मन में ऐसा तो संकल्प हुआ कि मैं अपने रहते रहते युवराज पद पर राम जी को बिठा दूं। बस यही है, हम लोग भी यही सोचें कि इस जीवन के रहते रहते जीवन में जो मिला है उसके स्वामी के पद पर भगवान को बिठा दें। बस यही जीवन की सार्थकता है, रहते रहते। और यह सोचकर वे गुरुदेव के पास आए। गुरुदेव मेरे मन में यह भावना है
कि अब राम जी को सब सौंप दिया जाए। जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में। अब राम जी को सब सौंप दिया जाए। अगर आपका आदेश हो और आशीर्वाद हो। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, राजन विलंब मत करो, बड़ा सुंदर विचार है, बहुत सुंदर विचार है, विलंब मत करो। बेग विलंब न करिए नृप। तो महाराज इस मंगलमय कार्य के लिए कोई शुभ मुहूर्त विचार कर बताइए। शुभ मुहूर्त। वशिष्ठ जी ने कहा कि मुहूर्त विचार करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? केवल विचार ही करना है। क्या शुभ मुहूर्त तो है ही है, शुभ समय है। कैसे जाना जाए? का जब अपने मन में भगवान को अपने जीवन का भार सौंपने का भाव आए, समझ लो यह शुभ समय है। क्योंकि ऐसे विचार किसी पवित्र समय में ही मन में उदित होते हैं। इसलिए हां, एक काम अवश्य करें। बेगी विलंब न करिए नृप, साजिए सबुई समाज, सुदिन सुमंगल होई तब, राम होई जुबराज। विलंब मत करो, क्योंकि ऐसे शुभ संकल्प मन में ज्यादा देर नहीं टिकती। तैयारी करो। आनहु सकल सुतीरथ पानी, आनहु सकल सुतीरथ पानी, तीरथ पानी, तीरथ पानी, तीरथ पानी, तीरथ पानी, आनहु सकल आनहु सकल सुतीरथ पानी, आनहु सकल सुतीरथ पानी। महाराज श्री दशरथ जी ने आदेश दिया, यह व्यवस्था करो, यह व्यवस्था करो। प्रजाजनों से सम्मति ली। जो पांचों ही मत लागे नीका, देव हरस ही राम ही टीका। मेरे पुत्र हैं श्री राम, मैं उन्हें युवराज पद पर बिठाने का निर्णय लूं, पर सम्मति आप सबकी होनी चाहिए। यदि आपकी स्वीकृति होगी तो ही श्री राम युवराज पद पर बैठे। सभी ने कहा, जियऊ जगतपति बरस करोरी, जग मंगल भल काज विचारा, बेग ही नाथ न लाई बारा। अच्छा, गुरु जी ने भी कहा बेग विलंब न करिए न, और प्रजाजनों ने भी कहा बेग ही नाथ न लाई बारा। तैयारी हो गई। समय इतना अल्प था कि भरत जी को बुलाया नहीं जा सकता था, पर सब मन से सोच रहे थे कि भरत जी आ जाएं। भरत आगमन सकल मनावहि। अच्छा, जब सब कार्य व्यवस्थित रूप से हो रहे थे, विधान पूर्वक हो रहे थे, तो यह व्यवधान क्यों पड़ा? इस पर भी तो विचार करें। व्यवधान पड़ा। देखो, विधान बिगड़ता है तो व्यवधान पड़ जाता है।
एक तो यह हुआ कि दशरथ जी ने प्रजाजनों से स्वीकृति सम्मति लेने के बाद जब पूरे नगर में हर्षोल्लास का वातावरण हुआ तो बाजे बजवाए। तुलसीदास जी संकेत कर दें, सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहा गह अवध बधावा। बाजे बजने लगे, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बधैया बाजे, बधैया 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 बाजे आंगने में, बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बधैया बाज गा गए अवध बधावा। अच्छा, जन्म के समय बधैया बजे समझ में आती कि जन्म हो गया अब बधैया बज रहे, पर यहां कठिनाई यह है कि राम जी अभी युवराज पद पर बैठे नहीं हैं और पहले ही बाज गा गए अवध बधावा। गुरुदेव के कानों में झनक भनक पड़ी। गुरुजी ने कहा, ये बाजे किसने बजवाए? ये बाजे किसने बजवाए? कहा, वो तो खुशी में बजा दिए, खुशी में। वशिष्ठ जी ने कहा कि राम जी युवराज पद पर बैठ जाते, उनका अभिषेक हो जाता, तब बाजे बजते तो ठीक था। पहले ही बाजे बज गए तो बाजे बज गए। अब यह भी कितना सुंदर संकेत है कि कार्य पूरा हो जाए फिर बाजे बजे। अब कार्य पूरा हो ही नहीं और पहले ही बाजे बज जाए। वशिष्ठ जी ने कहा कि बाजे बज गए तो बाजे बज गए। गुरु जी ने कहा, हमने तो नहीं कहा था कि बाजे बजवा। किसी ने कहा कि मन से बजा दिए गए। वशिष्ठ जी ने कहा कि बस यही बात तो है। क्या राम राज्य गुरुमुखी ढंग से आता है, मनमुखी ढंग से नहीं आता। अच्छा, बाजे बजने से गड़बड़ी क्या हुई? जितने विघ्न संतोषी देवमंडल के सदस्य, उनको अच्छा नहीं लग रहा है। सुरन सुहाए, सुरन सुहाए, अवध
बधावा सुरन अवध बधावा सुरन बधावा सुरन सुरन सुहाए अवध बधावा सुरन सुहाए सुरन सुहाए सुरन सुहाए। देवताओं को अच्छा नहीं लग रहा, ये बाजे बज रहे, मंगल गीत गाए जा रहे हैं। किसी ने कहा यह तो सबके लिए अच्छा हो रहा है, फिर इन्हें अच्छा क्यों नहीं लग रहा? श्री तुलसीदास जी ने कहा उजेली रात चंद्र प्रकाश के कारण दीप्तमान होती है, सभी को अच्छी लगती है, पर चोरों को अच्छी नहीं लगती। उन्हें तो अंधेरा ही रहे तो अच्छा है, उजेला ना हो। तो एक तो यह बात हुई, और मानो संदेश मिला कि जब कार्य पूरा हो जाए तब बाजे बजाओ, प्रचार करो, और कार्य जब तक पूरा न हो तब तक मन में रखो। कार्य पूरा हो जाने के बाद प्रचार। और श्री राम जी ने इस नियम का पालन यहां नहीं आगे किया। कब? जब बाली का वध हो गया तब भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण सुग्रीव को राजा के पद पर बिठाओ। राज देहु सुग्रीव जाई राज देहु सुग्रीव जाई राज देहु सुग्रीव जाई राज राम कहा अनुजही राम जी ने कहा कि सुग्रीव को राजा बना दो, लक्ष्मण राज्य तिलक करो, सुग्रीव को राजा बना दो। पर कहा तो इतना ही, पर समझाया। राम कहा अनुजहि समुझाई। प्रश्न यह है कि समझाया क्या? यह अभी पता नहीं लगा, बाद में पता लगा। राम जी ने कहा बस लक्ष्मण तुम समझ लो, कहना सुनना किसी से नहीं है, हमने जो तुम्हें समझाया वह याद रखना। और कहा इतना ही। अब श्री तुलसीदास जी से पूछा कि क्या समझाया? तुलसीदास जी बोले हम समझे तब तो बतावें। अब यह रहस्य बना रहा समझाया क्या। पर श्री राम
नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ को न राम समझान यथार्थ। परम नीतिज्ञ हैं। श्री राघवेंद्र ने भेज दिया लक्ष्मण जाओ, और लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण तुरंत बुलाए, तुरंत, देर नहीं। पुरजन विप्र समाज, ब्राह्मणों को, परिजनों को, सबको आदर पूर्वक आमंत्रित किया। राजदीन सुग्रीव कहा, सुग्रीव जी को राजा बनाया। अब आप देखो, तिलक कर दिया राजा का, आधे से अधिक दोहा हो गया, पर अभी यह समझ में नहीं आया कि श्री राम जी ने समझाया क्या था। सबने जय जयकार की। सुग्रीव राजपद पर बैठे, तिलक हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। श्री लक्ष्मण जी ने कहा अभी एक कार्य रह गया है। क्या? पास खड़े अंगद जी को बुलाया। अंगद तक को यह समझ में नहीं था कि हमारे साथ ऐसी अनुकूलता का व्यवहार होगा। अंगद क्यों बुलाया जा रहा? सबने कहा राज्य का अभिषेक तो हो गया, अभी युवराज का अभिषेक होना है। राजदीन सुग्रीव कहां, अंगद कहां युवराज। अंगद जी को युवराज बनाना यह समझाया था, पर कहा नहीं था। कहा इतना ही था कि सुग्रीव को राजा बना दो। बाद में श्री लक्ष्मण जी ने श्री राम जी से कहा कि प्रभु आपने इसको गोपनीय क्यों रखा? राम जी ने कहा इसलिए मैं सोच रहा था कि जो मेरे साथ दुर्घटना हुई वह अंगद के साथ न हो। मुझे भी तो युवराज बनाया जा रहा था, पर पहले ही बाजे बजा दिए गए, पहले ही उसका प्रचार हो गया तो मैं बन ही नहीं पाया। तो अगर अंगद जी युवराज पद पर बिठाए जाएंगे, इसका हल्ला मच जाता तो पता नहीं कौन सा विघ्न उपस्थित हो जाता। इसलिए अच्छे कार्य जब पूरे हो जाएं तभी उनका प्रचार करना चाहिए। एक तो यह है बात। दूसरी यह है, पार्वती माता ने शंकर भगवान से पूछा, राज तजा सो दूषण काही, दूषण काही राज तजा। तजा राज तजा सो दूषण काही राज तजा, राज तजा, राज तजा, राज तजा दूषण काही राज तजा। तजा तजा राज तजा, राज तजा दूषण काही राज तजा, राज तजा, राज तजा। राज्य का त्याग क्यों किया भगवान ने? दोष क्या आ गया था? अगर इस दोष की दृष्टि से विचार करें तो दशरथ जी के कारण यदि राम जी वन को गए हैं तो भरत जी के कारण सिंहासनासीन हुए हैं। तो इसका अर्थ है कि दशरथ जी में जो दोष आ गया हो
वह भरत जी में नहीं होगा। तो भरत जी की जब महिमा गाई गई तो कहा गया गुरु अवमान दोष नहीं दूसा। गुरुदेव के अपमान का दोष, इसका अर्थ है कि जो गुरुजनों का सम्मान करते हैं उनके जीवन में भगवान का पदार्पण होता है, और जहां गुरुदेव का अपमान होता है वहां भगवान उस स्थान को त्याग देते हैं। अच्छा, अपमान क्या हुआ? तब नर वशिष्ठ बुलाए, तब नर वशिष्ठ बुलाए, तब नर वशिष्ठ बुलाए, तब नर वशिष्ठ बुलाए, तब नर वशिष्ठ बुलाए। अब आप विचार करो, दशरथ जी को राम जी मिले कैसे? जब दशरथ जी गुरु जी के यहां गए, गुरु गृह गए तुरंत महिपाला, गुरुदेव के दर पर गए दशरथ जी, तो राम जी उनके घर में आ गए। इसका अर्थ है कि जो गुरुदेव के दर पर जाते हैं भगवान उनके घर पर आते हैं। लेकिन आज दशरथ जी नहीं गए गुरु जी के पास, गुरु जी को बुलाया। अच्छा चलो, कठिनाई हो, मजबूरी हो तो यह कहा जा सकता है कि गुरुदेव से प्रार्थना करना कि मैं नहीं आ पा रहा हूं, वे ही कृपा करके पधारें। पर यहां गुरु संबोधन भी नहीं है। तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, वशिष्ठ जी को बुलाया। अब गुरुदेव नहीं दिख रहे, वशिष्ठ दिख रहे हैं। और किसने बुलाया? नरनाह। अब यह व्यंग देखो, नर कहते हैं मनुष्य को, और नाह स्वामी, मनुष्यों का राजा। राजा साहब बुला रहे हैं। अच्छा, राजा साहब किसे बुला रहे हैं? गुरु जी को बुलाते तो शिष्य बुलाता, पर राजा साहब बुला रहे हैं इसलिए गुरु जी को नहीं, वशिष्ठ को। ये गुरुदेव का अपमान हो गया। तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, तब नर नाह, नर नाह, नर नाह
बुलाए तब नर नार वशिष्ठ बुलाए तब नर नार राम धाम सिख देन पठाए तब नर नार वशिष्ठ बुलाए तब 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 नार तब नर नार तब नर नार वशिष्ठ बुलाए तब नर नार तब नर नाह वशिष्ठ। गुरुदेव से सेवक ने कहा कि राजा साहब बुला रहे हैं। तो गुरुजी को आश्चर्य हुआ कि अब तक तो राजा साहब आते थे, आज राजा साहब बुला रहे हैं। तो गुरुजी से किसी ने कहा कि आप मत जाओ, आप गुरु हो, अपनी गरिमा में रहो। वशिष्ठ जी ने कहा कि मैं अपनी दृष्टि में गुरु नहीं हूं, उसकी दृष्टि में गुरु हूं। मेरा तो कोई संकल्प ही नहीं है, सर्वारंभ परित्यागी, मेरा कोई संकल्प नहीं। श्री स्वामी राम तीर्थ जी का वचन है, मैं न बंदा था न खुदा था, मुझे मालूम न था, दोनों इल्लत से जुदा था, मुझे मालूम न था। मेरा कोई संकल्प नहीं, मैं सब संकल्पों का साक्षी हूं। तो गुरु कैसे हो? का शिष्य के संकल्प से गुरु हूं, शिष्य की दृष्टि में गुरु हूं। तो फिर उसने तो आपको गुरु नहीं समझा, लघु समझा, इसीलिए तो बुला रहा है। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि अब उसका संकल्प है, वो गुरु समझे तो मैं गुरु हूं, वो लघु समझे तो मैं लघु हूं, पर मैं अपने स्वरूप में न गुरु हूं न लघु हूं। वो गुरु समझेगा तो कल्याण उसका, और लघु समझेगा तो पतन उसका। गुरुजी चले गए, गुरुदेव आ गए, पर महाराज दशरथ ने यह भी नहीं किया कि गुरुदेव क्षमा करें, मैं किसी कठिनाई में था, आपके चरणों तक उपस्थित नहीं हो सका, आपको ही कष्ट करना पड़ा, विराजिए। पर इस तरह के अभिवादन अभिनंदन का भी प्रसंग वहां नहीं। तब नरनाह वशिष्ठ बुलाए, और जब गुरुदेव आए तो तुरंत बोले, राम धाम सिख देन पठाए। गुरुजी अब आपको इसलिए बुलाए कि आप चले जाओ। कहाँ? राम जी के भवन में चले जाओ, उनको कुछ उपदेश करो, उन्हीं को युवराज पद पर बैठना है, आप वहां चले जाओ। राम धाम सिख देन पठाए। होना तो यह चाहिए था कि राम जी से कहा जाता कि गुरु जी के भवन में जाओ, गुरु जी के आश्रम पर जाओ, प्रणाम करके आशीर्वाद लो और उपदेश लेकर आओ। पर यहां अटपटा ढंग, राम धाम सिख देन पठाए। गुरु जी चले गए। श्री राम जी ने सुधार किया है। जब सुना कि गुरुदेव आ रहे हैं, आहा, श्री राघवेंद्र श्री सीता जी के संग भवन से बाहर आकर द्वार पर हाथ जोड़कर सिर झुकाकर खड़े हो गए। गुरुदेव के चरणों में राम जी ने सिर रखकर प्रणाम किया, और बात क्या कही, आज मैं बड़ा प्रसन्न हूं। श्री राघवेंद्र ने कहा, गुरुदेव भगवान पधारे हैं तो सेवक के भवन में स्वामी के श्री चरण आए। यह घड़ी तो मंगल का मूल है, कल्याण का मूल है, और अमंगल का हरण करने वाली, दमन करने वाली है यह घटना। किंतु गुरुदेव यह उचित नहीं हुआ। गुरुजी ने मुस्कुराकर देखा, राघवेंद्र उचित क्या होता?
राम जी ने कहा, गुरुदेव उचित तो यह होता कि मुझे वहां बुलाया गया होता, पिताजी मुझे आपके पास भेजते। तदपि उचित जन बोल सप्रीति, सिखइय नाथ कहिए अस नीति। धर्म की दृष्टि से यह उदात्त जीवनादर्श, विचार की दृष्टि से ऐसा समुज्वल प्रकाश देने वाला चारु चरित्र श्री राम जी का है। और राम जी के इस सुयस वारी में मनः शरीर से जो अवगाहन लाभ प्राप्त करेगा उसका जीवन अवश्य पवित्र होगा। तभी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, लीला सगुन जो कहूं बखानी, सोई स्वच्छता करई मलहानी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। सिंहासन सोहे युगल सरकार, परस्पर हंसी हेरत हर बार। मधुर कछु बोल लेत मन मोल, ललित छवि प्रीतम प्यारी की। दयामयी जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की। दयामयी जनक दुलारी की। पलोटत पाए अंजनी लाल, निरख पद पंकज होत निहाल। कहत रघुराई धन्य शिवकाई, पवन सुत गिरिवर धारी की। दयामयी जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की। दयामयी जनक दुलारी की। भरत जूठाले भाव विभोर, लखन रिपु दमन लाल कर जोर। लखें मुख चंद लेत आनंद, धन शोभा धनुधारी की। दयामयी जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की। दयामयी जनक दुलारी की। आरती जो कोई जन गावे, प्रभो पद प्रेम अवश्य पावे। शरण राजेश द्रवे अवधेश, बोलिए जय भयहारी की। दयामयी जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की। दयामयी जनक दुलारी की।
दयामयी जनक दुलारी की, दयामयी जनक दुलारी की, दयामयी जनक दुलारी की।